हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम यू ऑल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे हमारे नीट में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ जाए और आपके क्वेश्चंस बनने लगे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडेशन क्या है? सबसे पहले ये देखो कि ये मिक्सिंग होता है। इंटरमिक्सिंग किसका इंटरमिक्सिंग होता है? ये ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग होता है, जिसका अलग अलग शेप होता है लेकिन उसका जो एनर्जी होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। इनके अंदर क्या होता है? इंटरमिक्सिंग के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का। तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है एनर्जी का तो नया ऑर्बिटल्स बनते हैं। उन नए ऑर्बिटल्स का एनर्जी भी सेम होता है और उसका शेप भी सेम होता है। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस फेनोमेनन को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग तरह के होते हैं। जितना हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसके बेसिस पे हाइब्रिडेशन अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि sp, इसके अंदर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना तो एक s का एक p का, तो sp हो गया। जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इसका शेप लीनियर होता है। एग्जाम्पल दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और इथाइन। एग्जाम्पल याद नहीं करना है, आपको खुद ही पता चल जाएगा एग्जाम्पल्स के अंदर कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। ओके, तो ये मैं अभी ट्रिक से बताऊंगी आपको कैसे करना है। कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, जो समझ लो। आपको सारे एग्जाम्पल्स नहीं याद रखने हैं, ये समझने के लिए बताया। आप खुद ही निकाल सकते हो, तो आपको याद करने की क्या ज़रूरत। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 में एक s का होता है और दो p का होता है, तो टोटल तीन हुए। तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, इसलिए शेप होता है इनका ट्रायगोनल प्लानर। एग्जाम्पल हो गया BF3। नेक्स्ट होता है हमारा हाइब्रिडेशन sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन जब एक भी लोन पेयर नहीं होता है, मतलब कि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड होते हैं। एक s के तीन p के ऑर्बिटल, ओनली 4 होंगे। तो अगर चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे, कोई लोन पेयर नहीं होता है, तब इनका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। इसका एग्जाम्पल है CH4 CF4 CCl4। अगर इसके अंदर एक लोन पेयर होता है और तीन सिग्मा बॉन्ड होंगे, sp3 में अगर एक लोन पेयर और तीन सिग्मा बॉन्ड, अभी भी तो तीन एक चार ही हो रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो इसका शेप क्या हो जाता है? पिरामिडल शेप हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अमोनिया NF3PF3। अगर इसी के अंदर दो लोन पेयर और दो सिग्मा बॉन्ड आ गए, टू लोन पेयर टू सिग्मा बॉन्ड अगेन 4, सो इसका शेप क्या हो जाएगा? एंगुलर, जैसे कि वाटर के अंदर H2O और OCl2 के अंदर होता है। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। sp3d के अंदर क्या होता है? 5 सिग्मा बॉन्ड, और जब जीरो लोन पेयर हो तो इसका शेप क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। एग्जाम्पल है PF5 PCl5। नेक्स्ट है जब इसके अंदर एक लोन पेयर आ जाए, एक लोन पेयर 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर एक, तो 4 1 5 ही हुआ। तो इसका शेप क्या हो गया? सीसॉ, क्योंकि एक लोन पेयर है। एग्जाम्पल SF4। इसके अंदर आपको सभी पता चल जाएगा, अभी आगे कंफ्यूजन नहीं होगा, बिल्कुल भी सब क्लियर हो जाएगा। लास्ट तक देखो वीडियो को। अब क्या होता है? 3 सिग्मा बॉन्ड, 2 लोन पेयर, 3 2 अगेन 5 है, पर इसका 2 लोन पेयर आ गया, तो इसका शेप क्या हो गया? T शेप हो गया इसका। अब देखो, जब 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर आ गया, तब क्या हो गया? लीनियर शेप हो गया। इसका एग्जाम्पल ये दिया है, सारा एग्जाम्पल याद नहीं करना है। अब होता है sp3d2। एक s का, तीन p का और दो t का। एक तीन दो कितने होगा? 6। जब 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, मान लो जब सिर्फ 6 सिग्मा बॉन्ड होंगे और एक भी लोन पेयर नहीं होगा, तब इसका शेप क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल। जैसे कि एग्जाम्पल SF6IF5। अब ये आता है अपना लास्ट हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3d3। एक s का, तीन p का, तीन d का, टोटल 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। इसका शेप क्या होता है? पेंटाकोनल बाई पिरामिडल। अब देखो, मेन यही से इम्पॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा एग्जाम में
कि इसका हाइब्रिडेशन बता दो। और हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। एक और फॉर्मूला है वो भी बताऊंगी। देखो, एक सिंगल बॉन्ड में सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है। ये बेसिक है, पहले से पता हमको होता है। CH4 हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गया, और यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं होता है कार्बन वाले ग्रुप के साथ, तो 4 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडेशन क्या हो गया, सिग्मा प्लस लोन पेयर, 4 सिग्मा है इसलिए हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 1 + 3 4। अब अमोनिया के अंदर देखते हैं। अमोनिया जो है नाइट्रोजन वाले ग्रुप से आता है, इसके अंदर एक लोन पेयर होता है। तो गाइस, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है, तो अगेन इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3 CH3, इसके ऊपर एक लोन पेयर है और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में के बीच में 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 + 1 sp3। अगेन CO2 देखते हैं। CO का स्ट्रक्चर होता है, CO2 का स्ट्रक्चर होता है ऐसे, डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड, तो टोटल कार्बन के पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2 सिग्मा बॉन्ड। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। जब भी sp हाइब्रिडेशन होता है तो उसका शेप लीनियर होता है। अब हम लोग देखते हैं वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर होता है एंगुलर, जैसे कि सब लोग को ज़्यादातर याद होता है। इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में 2 सिग्मा बॉन्ड, और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन वाले ग्रुप में 2 लोन पेयर होता है, उसी तरह हैलोजन वाले ग्रुप में कितने लोन पेयर होते हैं, 3। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है और 2 लोन पेयर है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो गया, 4 आया। तो टोटल 4 के लिए क्या लिखेंगे, sp3। और जब भी sp3 हाइब्रिडेशन होता है और 2 लोन पेयर होता है 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका शेप क्या हो जाएगा, एंगुलर शेप हो जाएगा। अब एक और फॉर्मूला है हाइब्रिडेशन का, ये क्या होता है, हाफ इंटू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और जितना भी नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, वो एटम जिसकी वैलेंसी 1 होगी उसको ऐड करना है, और प्लस माइनस चार्ज। प्लस तब लिखेंगे अगर यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा, तब हम लोग -1 कर देंगे, अगर यहाँ माइनस चार्ज रहेगा तब हम लोग +1 कर देते हैं। चलो सॉल्व करते देखते हैं। BCl3 का सॉल्व करना है हमको, ठीक है। तो BCl3 का हाफ इंटू बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 3, बाल गंगाधर इंडियन तिलक वाले में से आता है, प्लस मोनोवैलेंट एटम, क्लोरीन हमेशा मोनोवैलेंट एटम होता है, तो 3, 6/2 मतलब कि 3, मतलब कि sp2 हाइब्रिडेशन हो गया। जब भी sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो शेप क्या होता है, शेप होता है अपना ट्राइगोनल प्लैनर, ओके। अब NH4+ का देखते हैं। हाफ इंटू नाइट्रोजन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, 5 प्लस हाइड्रोजन क्या है, मोनोवैलेंट एटम, तो कितना लिखेंगे, 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, प्लस है इसलिए क्या कर देंगे, -1 कर देंगे। तो कितना आ गया ये, 5 + 4 9 - 1 2, 9 - 1 8/2 4। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। कोई भी लोन पेयर नहीं है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन दे ही दिया, तो नाइट्रोजन के पास पहले 5 थे, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 4 बचे, 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए, तो लोन पेयर कहाँ से बचा, नहीं कुछ नहीं बचा ना, तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। अब SO4 2- का करते हैं। हाफ इंटू सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, ऑक्सीजन का नहीं काउंट करेंगे क्योंकि हम जानते हैं ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, 2 निगेटिव चार्ज है इसलिए हम क्या कर देंगे, 2 पॉजिटिव कर देंगे। तो अगेन क्या है, 4 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3। लोन पेयर है कि नहीं, बिल्कुल नहीं है, 6 था, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 2 और आया 8, और लेकिन सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन सारा का सारा वैलेंसी पूरा कर दिया, तो लोन पेयर बना कहाँ, बचा कहाँ, नहीं बचा ना। अब देखते हैं NO3- का। हाफ इंटू नाइट्रोजन का कितना है, 5 प्लस -1 है इसके बदले +1, तो क्या होगा 6/2 मतलब कि 3, sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। लोन पेयर भी नहीं बचा क्योंकि ऑक्सीजन सारा बॉन्ड का पूर्ति कर दिया। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। नेक्स्ट है PF5, इसका हाइब्रिडेशन निकालते हैं। हाफ इंटू फॉस्फोरस का 5 प्लस फ्लोरीन भी सिंगल होता है बॉन्ड 5, तो 10/2 दैट इज़ 5, मतलब कि sp3 डिहाइब्रिडेशन। मैंने सबका शेप बताया है, क्या शेप होगा तो आपको खुद से लिखना है। CBr4 का बताती हूँ। हाफ इंटू
कार्बन का वैलेंसी 4 प्लस ब्रोमीन भी क्या है, मोनोवैलेंट एटम। 8/2 दैट इज 4, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। अब देखते हैं OCl2 का कैसे निकालेंगे। हाफ इंटू ऑक्सीजन कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस क्लोरीन मोनोवैलेंट एटम है तो 2, 8/2 कितने हो गए, 2, हाइब्रिडेशन 4 हो गया, हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3। अब देखो ऑक्सीजन जो है वो कितना है, यहाँ पे 4 था हमारा टोटल हाइब्रिडेशन, हमारा बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर तो बस 2 क्लोरीन बनाया, तो लोन पेयर कितना बच गया, 4-2। हाइब्रिडाइजेशन में से बॉन्ड पेयर माइनस कर दो तो उतना क्या बच जाएगा, लोन पेयर बच जाएगा, तो 2 लोन पेयर है। मतलब कि 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, मतलब इसका शेप क्या हो गया, एंगुलर शेप हो गया। हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3। कैसे निकाले, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर हाइब्रिडेशन, और शेप क्या हो गया, एंगुलर शेप। इसके बाद आपको सारा क्वेश्चन हाइब्रिडेशन से रिलेटेड बन जाएगा। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।